आपको लखनऊ के अलग अलग पंडालों में लेकर के चल रहे हैं। तमाम हमारे दर्शकगण जो देख रहे हैं हमारे चैनल के ज़रिए दुर्गा पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ और मैं हूं स्वाति चौरसिया। दुर्गा पूजा हर जगह उत्सव मनाया जा रहा है और यहां पर हम एक पूजा में मौजूद हैं और अग्रवाल शिक्षा समिति के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं सुधीर हलवासिया जी। आप जाने मानी हस्ती हैं लखनऊ के, कौन नहीं जानता। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है माँ के इस पंडाल में? जी, कैसा लग रहा है? ये मेरा सौभाग्य है कि अग्रवाल शिक्षा संस्थान के मोतीनगर कैंपस में बहुत वर्षों से दुर्गा जी की स्थापना होती है और इस पंडाल में आके हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। वहाँ के दिव्य दर्शन और यहाँ का जो पूरा वातावरण है वो बहुत ही सात्विक वातावरण है। मैं धन्यवाद प्रार्थी हूँ इस समिति का जो यहाँ पे ये आयोजन हर वर्ष हो रहा है और इस नवरात्र के पवित्र 9 दिन में यहाँ पे पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण आदि होता है। माता की विधिवत उपासना की जाती है। काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पे जो ये आयोजन है यहाँ पे इसमें आप हिस्सा इसका बनते रहे हैं। कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता होगा। किस तरीके से आप लोग उस पूरे आयोजन को, क्योंकि छोटा सा भी कोई काम होता है तो उसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन इतना बड़ा आयोजन करना कैसे संभव हो पाता है? कहाँ से शक्ति, आदि शक्ति देती है? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब भगवान का कोई काम होता है तो भगवान ही के आशीर्वाद से वो होता है और कठिन से कठिन काम कैसे हो जाता है महसूस भी नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये भारतवर्ष की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास धर्म का बहुत बड़ा धन की बहुत बड़ी ताकत है जिससे ये देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और विश्व में नंबर 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये थे सुधीर हलवासिया जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे और मंदिर में, पंडाल में आए थे माँ के दर्शन करने के लिए और चर्चा करते हुए कि किस तरीके से लगातार गत कई वर्षों से यहाँ पर आयोजन हो रहा है। तो जैसे कि हमने आपको अपने एक शूट में दिखाया था कि कैसे माँ की मूर्तियाँ तैयार होती हैं और अब देखिए अब उसी माँ की स्थापना अलग अलग पंडालों में हो गई है। माँ की पूजा अर्चना हो रही है। बहुत मेहनत लगती है एक छोटे से काम को करने की, एक छोटी सी पूजा घर पे करने के लिए। तो ये तो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाता है और माँ की स्थापना की जाती है। जो लोग इसमें लगे होते हैं, कितनी मेहनत लगती है इसमें और कितने महीनों की और कितने दिनों की मशक्क़त होती है, हम उनसे खुद ही जानेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी के चैटर्जी साहब हमारे साथ हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। सर, कितनी मेहनत, कितना समय, कितना बल शक्ति का प्रयोग होता है, कैसे हुआ? ये हमारे साल का सबसे मतलब बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसमें काफ़ी हम लोग की टीम वर्क होता है। एक्चुअली ये टीम वर्क का काम है और कई महीनों से हम लोग इसको काम को करते हैं और सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग पहले हम लोग को मूर्ति का ऑर्डर देते हैं, फिर उसके बाद पंडाल का ऑर्डर दिया जाता है। पंडाल कैसे बनना है, मूर्ति किस तरह बनी है, क्या उसमें साज देना है मूर्ति का, ये सारा हम लोग डिसाइड करके उसको बताते हैं। मूर्तिकार हम लोग के कलकत्ता से आते हैं, वहीं इसको मूर्ति का गढ़ते हैं। बाकी सारा साज जो है आप जो देख रहे हैं वो यहीं पे होता है। तो हमारे 5 दिन पहले मूर्ति आ जाती है तो उसका साज पूरा यहीं पे होता है। सब अस्त्र वस्त्र सब पहनाए जाते हैं। कल षष्ठी पूजा थी जिसमें बोधन का कार्यक्रम हुआ था। आज से यहाँ पे सप्तमी पूजा शुरू हो गई जिसमें आज मूर्ति पूजा आज से शुरू हो जाएगी और ये 23 तक रहेगी। 24 को हम लोग का विसर्जन है। 24 को विसर्जन होगा। उससे पहले सिंदूर खेला का भी जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ जाता है, सिंदूर खेला विसर्जन होगा 24 तारीख को। 24 को सिंदूर खोला हमारा जो है 10वीं वाले दिन 24 को होगा, वो सिंदूर खोला होगा। लेकिन सबसे बड़ा ये जो पर्व में सबसे बड़ा जो आयोजन होता है वो षष्ठी ये संधि पूजा का होता है। संधि पूजा कल है हमारी, जो अष्टमी और नवमी के बीच का ड्यूरेशन होता है जिसमें संधि बोधन का कार्यक्रम होता है और इसमें हम लोग के 108 दिए से जलाते हैं और माँ को आह्वान करते हैं। 108 पदम सभी जगह 108 ही सभी चीज़ें 108 होती हैं। इसमें 108 दिया होता है, 108 कमल के फूल होते हैं, 108 बेलपत्र होते हैं, 108 मंत्र होता है और एक समय निश्चित होता है। उसी समय में हमें संधि पूजा शुरू करके और समाप्त करनी होती है। क्या समय इसका होता है? 4 से 5 के बीच में ये पूरा संधि पूजा का कार्यक्रम होगा। 45 मिनट का 45 मिनट्स का होता है और ये सबसे बड़ा जो है इस दुर्गा पूजा का है वो संधि पूजा ही है हमारी।
ये सभी पंडालों में यही समय सभी, होता हाँ, है सब सब सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही समय है। तो संधि पूजा एक विशेष रूप की पूजा होती है जिसमें तमाम मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, माँ की आराधना की जाती है, आदि शक्ति से आशीर्वाद लिया जाता है। कुछ और मुझे बताइए संधि पूजा के बारे में, आप क्योंकि विशेष रूप से इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, तो क्या खास है संधि पूजा में, क्या मतलब है संधि पूजा का, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल सके, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना केवल भारत में बल्कि अन्य और देशों में भी देखा जा रहा होगा। एक्चुअली ये हमारा जो शारदीय उत्सव है, और शारदीय उत्सव में संधि पूजा का महत्व ये है कि जब रावण का वध करने के लिए जब उन्होंने राम जी ने एक संकल्प लिया था, तो माँ शक्ति को उन्होंने आह्वान किया था। तो माँ शक्ति को आह्वान करने में के लिए उन्होंने 108 कदम के फूल लिए थे उन्होंने, और वो एक फूल उनका जो है कहीं रावण ने किसी तरह छल से उसको ले लिया था, और उसको करने के लिए उन्होंने माँ का आह्वान किया, और एक फूल के लिए उन्होंने अपने आँख को दान करने के लिए जब आह्वान किया तो माँ उत्पन्न हुई। तो माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, जिस काम के लिए आप जा रहे हो उसका आपका वो होगा, इसमें बुराई का अंत होगा और इसमें सत्य की जीत होगी। तो इसी वजह से संधि पूजा का हम लोग जोर देते हैं कि बुराई का विशेष महत्व यही होता है। तो संधि पूजा आपको मैं आसान भाषा में बता दूं तो संधि पूजा का मुख्यतः मतलब ये है, जब भगवान राम जा रहे थे रावण का वध करने के लिए, उस वक्त छल से रावण ने वो 108 फूल जो उन्होंने एक कदम का फूल चुरा लिया। अच्छा, और एक 108 फूल में से एक कदम का फूल, अच्छा कदम कैसा है? कमल का फूल, एक कमल का फूल चुरा लिया था, और क्योंकि वो कम पड़ गया था फूल तो भगवान राम अपनी आँख देने जा रहे थे, और उसी वक्त आदि शक्ति प्रकट होती हैं, और आदि शक्ति उनको ये आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपका काम पूर्ण हो, आप उसको अच्छे से करके आएँ। और उसी लिए ये जो पूजा होती, सत्य की जीत हो, वहाँ पे अच्छाई जीते, बुराई का नाश हो, और इसलिए ये जो पूजा होती है जैसे भगवान राम ने की थी, और अब आजकल हम और आप करते हैं, कलयुग के समय में माँ का आवाहन हम सब मिल करके करते हैं, और इसी की ही विशेषता बता रहे थे यहाँ पर जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे और उनके सहयोगी जो साथ में मौजूद थे। तो देखिए, अगर आप लोग लखनऊ में हैं, भारतवर्ष में हैं, कहीं भी हैं, तो कल संधि पूजा का समय है 4 से 5 के बीच में बताया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ पे पहुँचिए और इस विशेष पूजा का हिस्सा ज़रूर बनिए। हम आपको लखनऊ के अलग अलग पंडालों में लेकर के चल रहे हैं। तमाम हमारे दर्शकगण जो देख रहे हैं हमारे चैनल के ज़रिए दुर्गा पूजा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमीनाबाद में स्थित विद्यांत कॉलेज में, और यहाँ पर माँ का दरबार सजाया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से भव्य प्रतिमा माँ की यहाँ पर लगाई गई है। आदि शक्ति यहाँ पर महिषासुर का वध करते हुए, साथ में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणपति जी और उनके भाई कार्तिक यहाँ पे विराजमान किए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर घट स्थापना भी की गई है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, दर्शनाभिलाषी जो लोग हैं उन लोग यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। दर्शन के लिए लोग आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूजा कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एक आंटी आई हैं शायद अपने पोते को लेकर के, तो ये यहाँ पे आई हैं। कैसा लग रहा है आंटी माँ के दर्शन? बहुत बढ़िया लग रहा है। माता के दर्शन हर साल करते हैं हम लोग आके यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, प्रसाद माता जी का बहुत बढ़िया बनता है। ये हमारे साथ छुटकू भी मौजूद हैं, और आइए और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो दर्शन के लिए आए हैं। और देखिए उम्र का तकाजा, देखिए यहाँ पे एक नई जनरेशन है, फिर मिड एज जनरेशन है, और एक ये आंटी हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं, और मेरे ख्याल से चलने में भी दिक्कत होती होगी, लेकिन फिर भी आप दर्शन के लिए आई हैं। हम दर्शन के लिए भी आते हैं, यहाँ काम करने भी आते हैं। अच्छा, तो आप यहीं पे वर्किंग हैं? अच्छा, क्या पढ़ाती हैं? पढ़ाते नहीं हैं हम, यहाँ पर खाना जो बनता है माँ का भोग, तो उसमें काम करने आते हैं। अच्छा। तो ये माँ का जो भोग जो माँ को लगता है, तो उसके लिए यहाँ पे तैयारी जो होती है उसमें ये हिस्सा लेती हैं। और देखिए तमाम दर्शनाभिलाषी यहाँ पे आए हैं, धीरे धीरे भीड़ होनी शुरू हो गई है। एक और मैडम यहाँ पे आई हैं। मैम, आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता के आई हैं, कैसा लग रहा है आप माँ के दर्शन करके? हम ये बहुत साल से आते हैं, और विद्यान की बात तो और अलग है। वैसे माता रानी तो सभी जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह से हर एक एज ग्रुप में, और ये कई जगहों पर आप भी दर्शन कर रही हैं, अलग अलग जगहों पे मुझे दिखी हैं। आज सुबह से हम लोग कवरेज के लिए निकले हुए हैं, और ये मुझे कई जगहों पे मिली हैं। कैसा लग रहा है सब जगह कवरेज देख कर, सब जगह माँ के दर्शन करके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्गा पूजा में
आने पर हर जगह रौनक रहता है, अच्छा लगता है, माँ का दर्शन होता है। अच्छा लग रहा देख के? अंकल भी आए हैं देखने में, अंकल को लग रहा है कि कुछ परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी माँ के दर्शन के लिए। अंकल लग रहा है आपकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पैरों में दिक्कत है। अच्छा, कुछ घुटने में एज का फैक्टर है, इस वजह से घुटने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी माँ के दर्शन के लिए आए। बिल्कुल, ये दुर्गा पूजा तो ऐसा है, हर गली में, हर जगह चौराहे पे आपको ज़रूर मिल जाएगा, रोशनी में मिल जाएगा रात 12-1 बजे तक। 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलना पसंद करता है, चाहे जो कुछ भी भगवान माँ दुर्गा का नाम इसी बहाने लेता है, वहाँ जाके जो है जो भी करे। ठीक है, चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं और कोशिश करिए अगर आप मुझे पहचान पाए। मैंने आपको पहचान लिया है, आंटी की तो कैसा लग रहा है अंकल आकर के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ के दर्शन के लिए आप आए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कैसा लग रहा है आंटी? बहुत सुंदर। हम लोग तो 2500 साल से आते चले आ रहे हैं। स्वरूप में दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़े मन को शांति मिलती है और हम लोग बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो इंदिरा नगर से आए स्पेशली देखने के लिए, और जब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अंकल? बहुत अच्छा। हम लोग तो सोचिए 70 से आ रहे हैं, कितने साल बीत गए में आते आते। और कहाँ दर्शन करके आए अभी आप लोग? हम लोगों ने लाल बाग के ज़रूर किए, लाल बाग गए, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जब पूरी लाइन है अपने यहाँ की। अरे तो यहाँ तो पूरी बेल्ट है कि कई जगहों पर यहाँ पे। अच्छा, चलिए देखिए, यहाँ पे ढाक की भी तैयारी हो गई है। अब ये ढाक होगा, बजेगा, और कुछ देर बाद यहाँ पे धनुची पे भी डांस होगा। और देखिए, ढाक बजाने के लिए ये आ गए हैं, थोड़ी देर में ये ढाक शुरू किया जाएगा। और मैं चाहूँगी कि अगर आप ढाक जो बजाने आए हैं यहाँ पे, ढाक जो बजाने आए हैं यहाँ पे, और देखिए तैयारी इनकी हो गई है, ढाक बजाना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे माँ की आरती क्या कुछ देर में होगी, और यहाँ पे आरती का समय हो रहा है, इसलिए ढाक बजाने आ गए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे धनुची डांस जो होता है, धनुची डांस भी किया जाएगा। ये देखिए, दर्शन के लिए यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, एकत्रित होना शुरू हो गए। यहाँ पे तमाम लोग देखिए अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। शनिवार का दिन है, कल संडे है, और भी ज़्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं और माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ये देखिए, तमाम बच्चे भी आए हैं, फैमिलीज़ भी आई हैं। और कैसे लग रहे हैं यहाँ पे? यहाँ क्या करने के लिए आए हो? दर्शन के लिए दर्शन के लिए आए हो? घूमने आए हैं? हमारे जो दुर्गा पूजा पंडाल के जो प्रेसिडेंट हैं इस पूजा के, और जो फाउंडर हैं DN भट्टाचार्य जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशनल न्यूज़ नाउ पे। और कितने समय से आप यहाँ पे पूजा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं? इस बार का थीम क्या है, और कब से ये पूरी सब आपने शुरुआत करी? क्या क्या मुश्किलें आई, बताइए सर। पूजा जो हमारा स्टार्ट हुआ 1974 से हुआ है पूजा ना, और इस बिल्डिंग में जो है 1976 से हुआ है। वो दिक्कत तो बहुत होता ही है, पूजा कोई भी इतना छोटा सा काम हो तो उसमें भी दिक्कत होता है, बड़ा काम में तो दिक्कत है ही है। लेकिन इसमें सपोर्ट हमको बहुत मिला है। कॉलेज के फाउंडर जो मैनेजर हैं मिस्टर VN विद्यान, श्रीमती लीला विद्यान, ये लोग चले गए, लेकिन इनका बहुत सपोर्ट हमें मिला, पूरा कॉलेज मिला, हर तरह का उन्होंने सहयोग दिया। इसके साथ साथ जो है लखनऊ में तो ऐसा है ना कि बंगाली समाज के जो लोग एरिया यही है, पूरा एरिया, इन लोगों ने भी सपोर्ट दिया है, जो कि हम गिने हुए 3-4 लोग थे आकर के इसको स्टार्ट किया, और आज आप लोग के द्वारा से जो है इतना बड़ा पूजा यहाँ पर होता है। और ये अब की हम लोग ने कलकत्ता से मंगवाया था सब ये डेकोरेशन के लिए, लेकिन दुर्भाग्य कि कुछ हम लोग को धोखा दे कर वो लोग चले गए हैं, जिसमें हमें बहुत माने फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो जो ये कारीगर वगैरह होते हैं, जैसे जो माँ की मूर्ति बनाते हैं, तो ये आपने कहाँ पे बनवाया? आपने लखनऊ में कोई कारीगर को किया या फिर कलकत्ता से कारीगरों को बुलाया था? कलकत्ता से आता है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं बनाता, कलकत्ता से ही आता है। कलकत्ता से ही सब पूरा सामान सूद लेके आता है, एक जगह यहाँ दिया जाता है जिसमें वो बनाते थे। ये जो मूर्ति बना है ये अनिल पाल बनाया है, तालकोटरा में, राजेपुर एवरेडी के बगल में है, वो जगह उनको मिला है, उसी में उन्होंने ये मूर्ति का स्थापना किया। वही मूर्ति हमारे यहाँ
हो रहा है। अच्छा, और कितना तो जो आपने बताया आप वहाँ से उनसे खरीद करके लेकर के आए या आपने अपना अलग से बनवाया? वहाँ पे कार्यक्रम में गई थी, उनसे भी मैंने बात करी थी, तो तकरीबन बता रहे थे कि 4-6 महीने को समय लग जाता है। आते हैं वो लोग बंगाल से और उसके बाद आ करके यहाँ पे मूर्ति माता की बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने कहा। जैसा है कि पहले मूर्ति का जो ढांचा बनता है, ढांचा के बाद ये जो लगा हुआ है ये स्पेशली वहाँ से कलकत्ता से मंगाया जाता है और मूर्ति का साइज़ दिया जाता है कि 5 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ, उसी हिसाब से सब आ जाता है और उसी से वो किया। हमारा गोल्डन जुबली का था, इसलिए गोल्डन में गोल्डन कलर का उन्होंने सब साज ला करके उन्होंने किया है। 50 साल में गोल्डन जुबली कहा जाता है, इसलिए उसको लाया है। इसमें वो अनिल पाल जो है उनके सपोर्ट से और उन्होंने अपना कारीगर जो कलकत्ता से लाए थे, 3 लोग लाए थे, उन्होंने उसको बनाया है। तो आप बता रहे हैं 50 साल हो गए, काफ़ी लंबा समय है और एक जिम्मेदारी को लगातार इस तरीके से उठाना। और इस बार मुझे बताया गया कि कोई थीम भी आप लोगों ने मधुबनी थीम चूज़ किया है। मधुबनी थीम किया गया है। आइडिया था लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, दुर्भाग्य बता रहा ना। उसका और भी कुछ ढांचा बनना था लेकिन नहीं हुआ। हम लोग का की नुकसान यही हो गया, बताया कि जो आया था वो कारीगर भाग गया, चला गया है। इससे जानकीपुरम में भी है, बहुत बड़ा भव्य वहाँ पे भी होता है, प्रेम मंदिर के तर्ज पे उसको बनाया गया है। जानकीपुरम में बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है और वो एक्चुअल क्या है, वहाँ पर जो अपना कमेटी के लोग होते हैं, जैसे जैसे जिसको फाइनेंशियल मिलता है हेल्प, आजकल मेन है पैसा होगा सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर जो है बड़े कुछ अच्छे वो थे। पहले सहारा में होता था तो वही सहारा वहाँ बंद होकर के वो उसमें हो गया, शिफ्ट हो गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सुब्रता राय देते थे बहुत अच्छा अमाउंट। तो अब वहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो वो पर कोई है मिस्टर रॉय है, कोई है, क्या लोग करते। फिलहाल जो भी अपना सब लोग कोशिश करते कि अच्छा हो, और वही आपके सामने जो है ये तैयार हुआ है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पर जो इस पूजा के फाउंडर हैं वो मौजूद थे, और भी मैं लोगों से आपको यहाँ पे मिलवाऊंगी जो लोग आए हैं इस पूजा में माँ के दर्शन करने के लिए। तो चलिए उनसे मिलते हैं। पूजा ऑर्गेनाइज की गई है यहाँ पे, आपको बता दें कि आप आ सकते हैं, तमाम दर्शक जो ये वीडियो देखें वो आ सकते हैं। अभी 2-3 दिन और ये पूजा लगी रहेगी। मधुबनी थीम के ऊपर आपको बता दूँ मैं यहाँ पर डेकोरेशन ये किया गया है, पेंटिंग की गई है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत मशहूर है। बिहार देखिए तस्वीरें जो बनाई गई हैं वो मधुबनी पेंटिंग को दिमाग में रख करके बनाई गई हैं। और अब चलिए आपको हम माँ के दर्शन कराते। देखिए हम माँ की ओर चल ही रहे थे कि साक्षात माँ का एक छोटा स्वरूप हमको देखने को मिल गया। मैं बढ़ ही रही थी माँ की ओर कि माँ के दर्शन आप तमाम दर्शकों को कराओ। और देखिए सौभाग्य देखिए कि माँ का जो छोटा रूप में एक कन्या मुझे दिख गई, और पहले आप लोगों ने इनके दर्शन किया और उसके बाद आपने माँ के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पे आए थे कराने माँ के दर्शन, जो माँ का जो यहाँ पंडाल सजाया गया है, और कैमरा घूम ही रहा था। ये सौभाग्य होता है देखिए कि माँ का जो कन्या रूप है वो हमारे सामने आ गया। इतनी प्यारी बच्ची हमारे सामने आ गई, और पहले आपने इनके दर्शन किए और अब चलिए आपको हम माँ के दर्शन कराते हैं। तो माँ का यहाँ पे पंडाल सजाया गया है। माँ दुर्गा अब पूरे साज सज्जा के साथ गणपति जी कार्तिक जी और माँ सरस्वती, और साथ में 5 पिंडियों की स्थापना यहाँ पे की गई है। माँ महिषासुर का वध करते। कहा जाता है कि नारी एक ऐसी शक्ति है जिसमें सभी स्वरूप हैं। वो माँ ममता भी रखती है, माँ भी है, तो वो आदि शक्ति भी है, और नरसंहार और पाप के ऊपर विजय करना भी जानती है, और यही स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए जिस तरीके से पंडाल में आप देखते हैं कि महिषासुर का वध करते हुए माँ की तस्वीर हमेशा बनाई जाती है। ये दर्शाती है बुराई पर अच्छाई की जीत। और यहाँ पे तमाम जो आपको बता दें कि जो लोग आए हैं माँ के दर्शन करने, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और माँ के दर्शन के लिए आए हैं? जी कहाँ से आए? मैं कैसरबाग यहीं मॉडल हाउस के पास घसियारी मंडी से आया हूँ। और मैं बचपन में मैं यहीं से पैदा हुआ हूँ और यहीं काफ़ी सालों से आ जा रहा हूँ और काफ़ी साल हो गए। यहाँ आसपास काफ़ी सारे पूजा होते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ आने का मतलब है आसपास सराउंडिंग में काफ़ी सारे पूजा होते हैं। इसी का दूसरा विद्यांत भी इसी का है, इसी का ब्रांच है। वो बॉयज़ है, ये गर्ल्स हैं बस। तो
देखिए यहाँ पे ये फैमिली आई है, ये कपल आए हैं। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप आई हैं यहाँ पे माँ के दर्शन करने के लिए और खुद भी कहते हैं ना आदि शक्ति का स्वरूप है एक औरत, तो खुद भी वो बिल्कुल रेड साड़ी में ड्रेसअप होकर के आई है, आदि शक्ति का प्रतीक। तो माँ के दर्शन किया आपने? जी अभी माँ के दर्शन किया मैंने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं दूसरी बार रही हूँ, सेकंड टाइम है मेरा यहाँ पे आना। और मैं मतलब 1 साल हुए हैं मेरे मैरिज को। जी तो देखिए यहाँ पे तमाम जो आए हैं लोग माँ के दर्शन करने के लिए, दर्शनार्थी हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो मैडम आप यहाँ पे माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़बरदस्त और 50th ईयर की एनिवर्सरी है यहाँ पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ऑन द वे फ्रॉम आगरा आई हूँ अटेंड करने। बिल्कुल, और बहुत अच्छा, और डेकोरेशन भी कुछ अलग है, अंदर ही फाउंटेन्स है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर पैंडल में तो जाते ही हर साल, लेकिन इस बार यहाँ का डेकोरेशन बहुत अलग है। तो आप क्योंकि आगरा से आई हैं और लखनऊ में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है दुर्गा पूजा, कहा जाता है बंगाल का मुख्यतः ये त्यौहार है, लेकिन लखनऊ में भी, हालांकि नवाबों का शहर है, यहाँ पे वो कल्चर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे माँ की पूजा को भी बहुत भव्यता से किया जाता है। तो आप क्योंकि बता रही हैं आप आगरा से आए हैं और मैं एक पत्रकार हूँ, तो मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पंडाल आसपास हैं और जानकीपुरम में भी आप जाके देख सकती हैं, वहाँ सबसे भव्य पंडाल बनाया गया है, तो वहाँ पे भी आप जा सकती हैं। मेरे ख्याल से आपकी बेटी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आगरा से आकर के लखनऊ की पूजा देखना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या आगरा में जाते हो, देखते हो पूजा? वहाँ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ ज़्यादा अच्छा है? यहाँ ज़्यादा अच्छा। यहाँ ज़्यादा अच्छा है। तो हर साल यहीं पे आओगे? चलो, तो यहाँ पे देखिए तमाम बच्चे हैं जो बाहर शहर से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं और वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और भी शायद परिवार के लोग आए हैं। ये एक छोटी बच्ची देखिए खुद ही वो रेड ड्रेस में आई है। मैंने कहा ना माँ का कन्या स्वरूप हमेशा होते हैं बच्चे। आइए आइए बेटा। तो चलिए, क्या बच्चा थोड़ा सा शर्मा रहा है, इनकी मम्मी से बात कर लेते हैं। आप ये माँ के दर्शन के लिए आए हैं? बात कर लीजिए ज़्यादा। अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो आप माँ के दर्शन के लिए आए हैं? हम लोग छपरा से आ रहे हैं। हाँ, बिहार से आ रहे हैं। अच्छा, तो देखिए मतलब क्या खूब इत्तेफाक है कि लखनऊ की जो पूजा और पंडाल हैं वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि कोई आगरा से आ रहा है तो कोई बिहार छपरा से आ रहा है। जी बताएं। वहाँ चीज़ क्या मैं कह सकता हूँ, ये इन एडिशन मैं बंगाली हूँ और इस बार दुर्गा पूजा में चूँकि मुझे बहुत कम छुट्टी मिली है तो मैं कोलकाता ना जाते हुए मेरा नेटिव प्लेस बर्धमान हुआ। माई सेल्फ डॉक्टर सोमनाथ घोष, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजेंद्र कॉलेज छपरा अंडर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों के वहाँ पे इस बार छुट्टी बहुत कम मिला था दुर्गा पूजा में, तो हम लोग बंगाल ना जाते हुए कि 5 दिन में तसल्ली नहीं होगा, तो हम लोग आए थे फर्स्ट डेस्टिनेशन एज लखनऊ। एंड आई एम बीइंग द प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, I am very much accustomed with the Lucknow University personnel. I attended conferences over there, so it is a very nice experience that we are feeling a mini tinge of a Bengal, rather a mini Bengal in Lucknow. और आप आए भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको अपने बिहार की याद आ जाएगी मधुबनी पेंटिंग देख करके। वो पेंटिंग देख करके आपको बिहार का ऐसा लगेगा नहीं कि आप बिहार से दूर, आपको लगेगा बिहार में ही है। एकदम इस बारे में तो हम एकदम 100% कह सकते हैं कि it is a kind of mixed culture of Bengal and Bihar and Lucknow in Lucknow अवधी जिन तीनों को मतलब हिंदुस्तान में किसी भी संस्कृति हो या फिर कुछ भी हो, नृत्य संस्कृति या साहित्य, उसमें तीनों को माइलस्टोन माना गया है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश। इन तीनों का यहाँ पे मुझे मेल देखने को मिल रहा है एंड आई एम वेरी मच फीलिंग होमली। थैंक यू सो मच। और तीनों आपने कल्चर्स को देख लिया, अवध में आकर के आपने बिहार देख लिया और बंगाल में जिसको माँ को मुख्यतः पूजा जाता है, माँ के दर्शन कर लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बाहर से लखनऊ की पूजा अब इतनी फेमस होती जा रही है कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और माँ के यहाँ पर आकर के दर्शन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको माँ के दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर आए थे और भी हम आपको कई सारी पूजा पंडाल में लेकर के चलते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और इन तस्वीरों के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ रही हूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सनी के साथ स्वाति चौरसिया,